नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तो लाइट के बाद दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। देखिए ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, और लाइट में लिखा हुआ था रेयर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। इट इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन 0.03 एंड 0.04%। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसनट्रेशन है वो 0.03 से 0.04% के आसपास है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट्स। बियॉन्ड दिस द लेवल्स कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। मतलब मैक्सिमम आप दे सकते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो 0.05%। इसके ऊपर अगर वैल्यू गई CO2 की, ठीक है, इसके ऊपर अगर वैल्यू गई तो हो सकता है कि वो ख़तरनाक हो जाए प्लांट के लिए, टॉक्सिक कंडीशन हो सकती है। तो प्लांट में मौजूद जो केमिकल हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो सकता है। अब C3 और C4 प्लांट डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं इन रिगार्डिंग CO2 कंसंट्रेशन। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो C3 and C4 plants respond differently to CO2 concentration. At low light condition, neither group respond to CO2 condition. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर लो लाइट कंडीशन है तो दोनों ही प्लांट, या चाहे C3 हो चाहे C4 प्लांट हो, वो हाई CO2 कंसंट्रेशन पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। राइट, एकदम याद रखिएगा, NCERT की लाइन ही उठा के दे देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। At high light intensities, both C3 and C4 plants show increase in the rates of photosynthesis. जब लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो दोनों ही रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लियर है? What is important to note is that the C4 plants show saturation at about 360 microliter per liter. तो इतना ही CO2 का कंसंट्रेशन अगर मिल जाए C4 प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली कर ले जाएंगे, जबकि C3 प्लांट को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। थोड़ा सा क्या, मेरे ख्याल से 90 की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट कर रही है। वाइल C3 रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन एंड सैचुरेशन इज सीन ओनली बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। दस करेंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट। तो C3 प्लांट के लिए मे भी पॉसिबल हो सकता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो जाए, बट C4 प्लांट के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि C4 प्लांट जो है आप देख रहे हैं 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे ही फोटोसिंथेसिस कर ले जा रहे हैं, जबकि C4 प्लांट के लिए C3 प्लांट के लिए ये वैल्यू बढ़कर 450 हो जा रही है, और C4 के लिए हम लोग कितनी दे रहे हैं, 360 है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए अगर ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा तो C3 प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करना मुश्किल हो जाएगा। ये इसलिए इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। आगे देखिए क्या लिखा है, द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी has been used for some greenhouse crops such as the tomatoes and bell pepper. They are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher yields. मतलब जैसा कि ऊपर बोला जाए कि C3 प्लांट हाई CO2 कंसंट्रेशन पे बेहतर फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे बेहतर प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। तो कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स को यही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उनको आर्टिफिशियली CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच एटमॉस्फेयर में रखते हैं, वहाँ पे ग्रो कराते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड कर सकें। कहाँ पे, ग्रीन हाउस चैम्बर्स में या ग्रीन हाउस गैसेस में भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। यूज फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स, नॉट ग्रीन हाउस चैम्बर, यहाँ पे ग्रीन हाउस क्रॉप्स की बात की जा रही है। अब याद रखिए ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए कौन से दो यहाँ प्लांट का नाम लिया, टोमेटोज़ का और बेल पेपर का। तो ये हो गया CO2 का कंसंट्रेशन की बात। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके बाद हमारा टेम्परेचर है।